सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली डीएलएड वाले बच्चों के लिए है। बहुत जल्दी बहुत समय पहले जो है डीएलएड के फॉर्म निकले थे। 29 मई लास्ट डेट थी। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि पेपर कब होगा और पेपर देने के बाद क्या क्या प्रोसेस है। देखिए, आपको मैं बता दूं, आज 13 तारीख है और आज के दिन एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अभी मैंने साइट चेक करी थी, उसमें बताया गया था कि 7 बजे के बाद जो है आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे तैयार रहे एडमिट कार्ड के लिए। और आज अगर एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं 7 बजे का, तो एक्सपेक्टेड है कि जो पेपर होने वाला है आपका 17 जून को होने वाला है, यानी कि ठीक 4 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है वो तैयार रहे टेस्ट के लिए, पेपर के लिए। देखिए, अगर ये पेपर 17 तारीख को होता है जैसे कि कहा गया है, टेंटेटिव होती, कभी 1-2 दिन पीछे भी हो जाती है। 28 तारीख को जो है मेरिट जारी कर दी जाएगी, रैंक कि किन बच्चों का टॉप में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो है 5-7 तारीख को उस लिस्ट में से पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जिन्होंने बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है उसको जो है किन किन बच्चों को एडमिशन के लिए एलिजिबल हुए हैं, उसके आधार पर जो है 6 से 10 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी और डॉक्यूमेंट जमा होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते, तो उसके बाद जो है सेकंड लिस्ट जारी होती है। वो लिस्ट जो है वो 13 से 14 तारीख, यानी कि 13 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में उसमें एडमिशन होंगे। और यदि सीटें कुछ खाली रह जाती है तो आपको 18 से 19 जुलाई को आपको अपने जाके डॉक्यूमेंट जमा कराने, अगर आपका नाम आ जाता है तो। 20 से 24 जुलाई के बीच में जो है फिजिकली रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एट हिज हर फाइनली अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट एंड डिपॉजिट ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एंड फीस, यानी कि आपको यहाँ पर फीस जमा करा देनी है। टोटली एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर लेना है 24 जुलाई तक। उसके बाद आपका जो है सेशन शुरू हो जाएगा और आप जो है क्या नाम है डाइट में एनरोल हो जाएंगे। तो सभी बच्चे जो है ध्यान रखें कि पेपर बिल्कुल आ गया है, पास में नियर है हमारे, 17 जून को पेपर है। अब देखिए, हालांकि इतनी सिलेबस की बात पहले मैंने बता दी थी, तब भी एक बार देख लेते हैं कि जो 17 जून को पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, ये जिसको हम जीके कहते हैं, वो 10 मार्क्स की होगी। फिर उसके बाद जो है एसएसटी होगी। एसएसटी के आपको पता है 4 पोर्शन होते हैं, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 40 मार्क्स की होगी। फिर तीसरे नंबर पे आपकी जनरल साइंस होगी, इसके भी 4 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर, ये भी 40 मार्क्स का होगा। यानी कि 30 मार्क्स की जो होगी वो साइंस होगी और 10 मार्क्स का जो कंप्यूटर की नॉलेज आपकी होगी। चौथे नंबर पे मैथमेटिक्स की बात की जाएगी, 10 मार्क्स का होगा। पांचवें नंबर पे जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एज ए एजुकेशन, एज ए एजुकेटर, यानी कि आप एज ए टीचर आपके क्या स्किल है, उसके 30 मार्क्स होंगे। इंग्लिश और हिंदी का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो 20 मार्क्स का होगा और उसमें कुछ हो सकता है ग्रामर भी पूछ ले। तो कुल मिला के आप इस बात को ध्यान रखें, पेपर जो इसी के अनुरूप आने वाला है, इसी पैटर्न पे जो है 3-4 दिन में जो भी आप पढ़ाई अच्छे से करने वाले हो, हालांकि मैं अपेक्षा करता हूँ आप पहले से कर रहे होगे, इसी के आधार पे जो अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। और पूरा जो सिलेबस है वो 10th के लेवल के पाएगा और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो कहीं करीब 8वीं क्लास तक की है, पर आप 10th तक के तैयार करके रखें सभी बच्चे सिलेबस। थर्ड चीज जो है वो है डिटेल सिलेबस। डिटेल सिलेबस का मतलब ये इसलिए बात करने वाले हैं कि बच्चों को ये तो पता है जनरल नॉलेज क्या है, पर जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें आने की संभावना है। नंबर 1, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है हुए हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कौन सी है इंडिया की, क्या क्या कल्चर एक्टिविटी हुई, क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, कौन जीता कौन हारा, और वर्ल्ड में कौन से इवेंट हो रहे हैं और कौन से किसको क्या प्राइज मिला, उसको जरूर पढ़ लें। जैसे नोबेल प्राइज हो गया या दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, कई तरह के अवार्ड्स जो है मिलते हैं हर साल, उनके बारे में जानकारी रख लें। दूसरा पोर्शन जो होता है वो एसएसटी का है, आपको पता है ना, 40 मार्क्स से मैंने एसएसटी बताई थी। एसएसटी में हिस्ट्री पे हो गया। हिस्ट्री में ये जो सारे टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। जैसे यूनाइटेड नेशन, पंचशील, पंचायती राज, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भूदान, सर्वोदय आंदोलन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये आपको पढ़ने हैं। यही टॉपिक से पेपर पूछा जाएगा।
फिर पॉलिटिकल साइंस आपकी 10 मार्क्स की है। पार्लियामेंट यानी कि संसद, भारत का संविधान, अधिकार और कर्तव्य, संघवाद, शक्ति पृथक्करण, ये सब टॉपिक को आप पढ़ें पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि पेपर यहीं से पूछा जाना है। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ लें, रीजनल पार्टी कौन सी होती है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है, नेशनल पार्टी कौन सी होती है, इलेक्शन कमीशन का क्या प्रोसीजर है, इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है, इन सबको जरूर पढ़ लें। ज्योग्राफी भी 10 मार्क्स की आएगी, जिसमें टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इंटरनेशनल डेट लाइन, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित 10th का जरूर पढ़ लें आप। मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि जो भी आपको टॉपिक दिए गए हैं इनको जरूर पढ़ें। देखिए इकोनॉमिक्स जो है 10th तक बहुत कम होता है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन बजट, इंडियन वोकेबलरी, लिबरलाइजेशन, एचडीआई, नेशनल इनकम। देखिए ये जो आपको टॉपिक मिलेगा ये 12th की इकोनॉमिक्स में मिलेगा, तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए थोड़ा सा जो है 12th का सब्जेक्ट को देखें, इकोनॉमिक्स की किताबों को देखें। तीसरे नंबर पे जनरल साइंस आएगी, जिसमें फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में आपको जैसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन आईज, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जो भी ये टॉपिक दिए गए इनको एक बार जरूर देख लें। टॉपिक देखने से आपको क्लियर हो जाएगा पढ़ना क्या क्या है। कुछ टॉपिक आपको ये दिए गए हैं, इनको जरूर देख लें। न्यूटन्स का लॉ जरूर देख लेना, कई बार ये पूछता है। ये सारे टॉपिक आपको देखने जरूरी हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी जो आपको 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, कार्बन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फर्टिलाइजर्स, एलिमेंट्स वगैरह। आपने 10th तक अगर साइंस पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी, उसी के बेस पे, ज्यादा कठिन नहीं है। बायोलॉजी साइंस का एक और तीसरा पार्ट होता है, जिसमें कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फूड्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिस ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, बैलेंस डाइट्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है साइंस के अंदर। थोड़ी सी आपसे कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी 17 तारीख के पेपर में। इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी, डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स की अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, डिस्काउंट, और कई बार क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, तो इस अध्याय को अच्छे से कर ले आप। अगली आती है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को आप जरूर देख लें, डायरेक्शंस को देख लें, रिलेशंस को देख लें, और कुछ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी आप पढ़ाई करें, रिसर्च करें, जैसे इंडियन एजुकेशन एजेंसीज, एजुकेशन लर्निंग टूल्स क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटीज, थोड़ा एससीईआरटी, एनसीईआरटी के बारे में आप जरूर जान लें, क्योंकि इससे के बारे में पूछा जाएगा। सीबीएसई के बारे में थोड़ा सा जान लें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। छठा पॉइंट आता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आपको वैसे हर साल वही आते हैं क्वेश्चन, स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन, अरेंजमेंट, वोकैबुलरी, सेंटेंस को ऑर्डर में लगाना, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कुल मिला के देखिए बच्चों, आपके टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, पेपर है, तो 150 मार्क्स में से आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। सिलेबस आपको बता दिया गया है, और पेपर आपका जो है 17 जून को एस्टिमेटेड है, और आज जो है आपका वो आ जाएगा एडमिट कार्ड। तो आप इस सिलेबस को जरूर बिल्कुल ध्यान रखिए। सारा पेपर का जो पैटर्न है इस सिलेबस पे रहने वाला है। आप अपनी रणनीति बनाइए कि किस सिलेबस को आप अच्छे से कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 150 नंबर से टॉप करें, जरूरी है कि आप मैक्सिमम नंबर मार्क्स लेके आए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ पॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग से उन्हें जरूर कर ले। जैसे 80 नंबर का ये आता है एसएसटी और साइंस, तो इनको बहुत अच्छे से कर लें। जीके को कर लें, 90 नंबर तो अपने यही हो जाते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो भी कोई बात नहीं, एप्टीट्यूड में भी कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, यानी कि 150 में से 120-30 नंबर भी लाए जा सकते हैं अगर अच्छे से प्लानिंग हो, और इतने में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि पेपर के 4-5 दिन रह गए हैं, इन 4-5 दिन को लग के तैयार कीजिए।
8 से 10 घंटे डेली पढ़िए और मेरी दुआ यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर एक बार सिलेक्शन हो गया, अच्छे से मेरिट में नाम आ गया और आपने एडमिशन ले लिया, तो आप बहुत ही कम समय में कोर्स को कर पाएंगे 2 साल के अंदर। और यकीन मानना, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो उसके बाद रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा आपका डीएसएसबी का, तो आप 20-21 साल में जो है गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो आप एक अच्छे टारगेट के साथ इस तैयारी कीजिए और इस सिलेबस को फॉलो कीजिए। और अगली वीडियो में आपको बहुत जल्दी मैं कुछ आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करूंगा ताकि आपकी डीएलएड के इस एग्जाम में मदद हो सके। तब तक के लिए टाटा बाय।